ही चुनाव लड़ा है, बीजेपी ने अकेले चुनाव नहीं लड़ा और एनडीए बहुमत से पार जा रहा है। आप देख लीजिए, हम 292 से ऊपर चल रहे हैं। नहीं, आप पूर्ण बहुमत पे कैसे आ रहे, 272 कैसे आ रही, ये बताइए आप रिजल्ट देखिए ना। या तो आप ये मान लीजिए कि नहीं है। आप एनडीए 200 आप देख 292 नंबर एनडीए क्रॉस कर रहा है, 292। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको देते हैं। जयपुर ग्रामीण इस स्थिति में होगा, किसी ने सोचा हुआ नहीं था। अब यह बात क्लियर है कि यहां से राव राजेंद्र ये चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत कम मार्जिन से। और जैसे ही ये खबर आई, अनिल चोपड़ा के जो समर्थक हैं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की गई है। जयपुर ग्रामीण सीट पर बहुत मार्जिनल बाल बराबर अंतर से राखी। पहले तो जो वोटों का अंतर था वो बहुत कम था, फिर उसके बाद में बैलेट पेपर्स को काउंट किया गया। जब दोनों के बीच में वो सारे का सारा हिसाब किताब लगाया गया, निकाला गया, जो अभी नरेंद्र गठारा साहब हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं, वो जब लगाया गया तो उस हिसाब के अंदर से जीत निकली राव राजेंद्र की। बिल्कुल, कहीं 11,000 का अंतर तो कहीं 2,000 और कहीं उससे भी नीचे का ये अंतर रहा है। और एन वक्त तक लगातार हर किसी की नजर बनी रही है कि कौन जीतेगा, क्योंकि काफी कांटे की टक्कर यहाँ पर नजर आ रही थी। ईवीएम में राहुल जीत हुई थी राव राजेंद्र सिंह की, और उसके बाद में बैलेट पेपर जो थे उससे अनिल आगे चल रहे थे। फिर उन दोनों को जब जोड़ जाड़ के जैसा भी होता है वो निकाला गया, तो फिर उसमें राव राजेंद्र जीत गया। अब इस बात को लेकर के गुस्सा किसमें? अनिल चोपड़ा के समर्थकों में। अब गुस्से में वो किस पर गुस्सा निकाल रहे हैं? वो गुस्सा निकाल रहे हैं चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर। अब उनका जो गुस्सा निकल रहा है, नारेबाजी हो रही है, वो चुनाव आयोग के खिलाफ है। ये कॉमर्स कॉलेज के बाहर से, कॉमर्स कॉलेज वो जगह है, कॉमर्स कॉलेज वो जगह है जहां पर जयपुर ग्रामीण की काउंटिंग हो रही थी। और ये सबसे पहली तस्वीरें समाचार प्लस पर आप देख पाएंगे, जहां इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो कॉमर्स कॉलेज के बाहर नारेबाजी हो रही है, बहुत मार्जिनल अंतर से, बहुत मार्जिनल अंतर से ये चुनाव हारा हुआ अनिल चोपड़ा के लिए बताया जा रहा है। लेकिन देखिए, कांग्रेस की तरफ से राहुल ये भी कहा जा रहा था कि आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, जैसे चाहे देश भर में अलग अलग राज्यों की बात कर ले, यूपी, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, लेकिन यहाँ राजस्थान में भी डोटासरा ने ये बात पहले ही कह दी थी कि इस तरह की स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो भी ज्यादा तैनाती के साथ, मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन अब हुड़दंग हो गया है और अब मोर्चा जो है वो सुरक्षा कर्मियों को भी कहीं ना कहीं संभालना होगा। राव राजेंद्र की जीत डिक्लेयर कर दी गई है। 1615 बड़ी खबर इस वक्त, 1615 ये सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को देते हैं। 1615 वोटों से राव राजेंद्र की जीत डिक्लेयर कर दी गई। ये कोई बहुत छोटा अंतर भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि कोई 200-300 वोटों का हो, ये 1600 वोटों का अंतर है। ये मार्जिन ऐसी है जो कहा जा सकता है कि एक ऐसी मार्जिन है जिसको कि जस्टिफाई किया जाए, जिसे बताया जा सकता है कि कोई अगर ये 5, 10, 15, 20 वोट होते तब जाकर के कुछ ऐसी स्थिति बनती है। अब मुझे लग रहा है ये मामला लिटिगेशन में जा सकता है, इसे लेकर के तैयारी जरूर की जाएगी, लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता ये भविष्य बताएगा। लेकिन अनिल चोपड़ा यहाँ से चुनाव हार गए और राव राजेंद्र ये चुनाव जीत गए निरंजन चौधरी समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। क्या हो रहा है निरंजन, आपसे बहुत कम वोटों से जीते हैं राव राजेंद्र? राहुल, देखिए बिल्कुल गहमा गहमी का माहौल अभी पूरा कॉमर्स कॉलेज के अंदर और कॉमर्स कॉलेज के बाहर जो है वो बना हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि राव राजेंद्र जो भाजपा से प्रत्याशी थे ग्रामीण लोकसभा से, वो चुनाव जीत चुके हैं और 1615 वोटों से जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। देखिए बड़ी बात राहुल यही है कि अभी तक जो है आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है, मगर अगर कहें तो बता दें, आपकी आवाज हमारे पास थोड़ी सी कम आ रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि आपकी आवाज राहुल, देखिए यहाँ पर आधिकारिक रूप से अभी तक कोई कुछ कहा नहीं गया है, मगर दूसरी तरफ कहें तो राव राजेंद्र जी जो है वो जीत चुके हैं 1615 वोटों से। कॉमर्स कॉलेज के अंदर और कॉमर्स कॉलेज के बाहर पूरा गहमा गहमी का माहौल है। दोनों पक्षों के लोग जो है कॉमर्स कॉलेज के बाहर खड़े और काफी जो है नारेबाजी हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो अंदर की तरफ राव राजेंद्र खुद मौजूद है, इसके अलावा अनिल चोपड़ा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद है। काफी गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रशासन के तमाम वो लोग बड़े वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। और अभी की इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राव राजेंद्र जो है वो यहाँ का चुनाव जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जीत चुके हैं राव। निरंजन, थोड़ा सा बताइए टेक्निकलिटी थी क्या?
ये किस क्या मामला फंसा था जो दर्शकों को समझ में आए? देखिए राहुल, अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है, मगर जो पहली तौर पर जो समझ में आया वो ये है कि ईवीएम में प्रॉब्लम थी या फिर ईवीएम के जो वोट थे वो काउंट नहीं हो पाए थे, उसको फिर जो है वापस से काउंट किया गया। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो है बैलेट पेपर के जो वोट थे वो भी बाद में जो है वो यहाँ पर जो है वो गिने गए। देखिए राहुल, बड़ी बात यह है कि पहले जो है यहाँ पर जो है चोपड़ा मौजूद थे, कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो मौजूद थे। उसके अलावा बाद में अभी थोड़ी देर पहले जो है राव राजेंद्र यहाँ पे पहुंचे हैं, और अगर बात करें तो दोनों यहाँ पर प्रत्याशी मौजूद हैं। उनके बीच में जो है अभी तक आधिकारिक रूप से पूरी घोषणा नहीं हो पाई है, मगर कहा जा रहा है कि जो है राव राजेंद्र जो है वो चुनाव 1615 वोटों से यहाँ पर विजयी हुए हैं। राहुल, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई